Welcome. So actually, I welcome you all guys back on my new वीडियो। ठीक है, रिलेटिंग टू एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। कुछ दिन से मैं वीडियोस नहीं बना रहा था क्योंकि हमारे जो एम्यूनिशन डिपो है, चूँकि मैं इंडियन आर्मी में हूँ अभी। ठीक है, इंडियन आर्मी में हाल ही में मैंने ज्वाइन किया है, तो वहाँ पे थोड़ा एम्यूनिशन का कलेक्शन के लिए आए हुए थे। असम रेजिमेंट से आए हुए थे, तो और अलग अलग तरह से आए हुए थे, तो थोड़ा सा बिजी था वहाँ पे। खैर, अब मैं फिर अपने नए वीडियोस के साथ आपके पास पहुँच चुका हूँ। ठीक है, मैं अपना वीडियो आपके सामने समर्पित करने वाला हूं और इसमें हम बात करेंगे एसिड्स के। हम लोग बहुत सारे सब टॉपिक्स को हमने कवर किया था। एसिड्स क्या होते हैं, है ना, इसको हमने पढ़ा। एसिड्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, एसिड्स का आयोनिक डेफिनेशन, ये हमने जाना। एसिड किस तरह का हाइड्रोनियम आयन पैदा करता है, कैसे पैदा करता है, वो हमने जाना। ठीक है, अब हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करते हैं कि कुछ एसिड्स जो हैं उनका जनरल यूज क्या है। जनरल यूज का मतलब है कि क्या वो हमारे डेली लाइफ में, हमारे आसपास, हमारे एवरीडे लाइफ में, हमारे घरों में क्या उसका इस्तेमाल होता है और कितने लेवल तक होता है। नॉर्मली हम जानते हैं कि एसिड्स जो होते हैं, ठीक है, सारिन टेस्ट होते हैं और हमने फिर अपने ही वीडियोस में मैंने बताया था कि सारे एसिड्स को सार टेस्ट चेक करके तो मैं नहीं बता सकता, या कोई नहीं बता सकता कि उसमें एसिड प्रेजेंट है या नहीं है ना। तो उसका एक अलग तरीका है। ठीक है, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज से हम उनको बता सकते हैं कि कोई किसी चीज में एसिड है या नहीं है, प्रयुक्त है, मौजूद है या नहीं है। आज हम बात करेंगे कुछ जनरल यूजेस ऑफ एसिड्स। एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट है बोरिक एसिड। बोरिक एसिड का जो फॉर्मूला है, ठीक है, H3, अगर मैं बहुत अच्छे से बताऊं, H3BO3 होता है। H3BO3 होता है बोरिक एसिड का। और जनरली बोरिक एसिड का जो इस्तेमाल होता है वो आई वॉश या आई एंटीसेप्टिक्स जो दवाएं होती हैं, है ना, जो हम लोग आई वॉश, ताकि हमारे आंख को ठंडक देता है, उसमें ये बोरिक एसिड जरूर मिला होता है। अगर कोई के दादा या कोई स्टूडेंट भी जिसको चश्मा लगा है, स्पेक्स लगे हैं, अगर उनकी आंखों में भी थोड़ा दर्द होता है और उन्होंने जरूर आई वॉश खरीदा होगा, एंटीसेप्टिक्स खरीदा होगा, तो आप उसके इंग्रेडिएंट्स में, उनके कंटेंट्स में जरूर जाके देख सकते हैं कि उनके जो कंटेंट में लिखा हुआ होगा, जरूर लिखा होगा H3BO3 या बोरिक एसिड। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में या वर्ड फॉर्मूला में जरूर लिखा होगा। दूसरा जो है तो आई वॉश या एंटीसेप्टिक्स में इस्तेमाल होता है किसका, बोरिक एसिड का। बोरिक एसिड का फॉर्मूला है H3BO3। साइट्रिक एसिड, ठीक है, साइट्रिक एसिड का जो इस्तेमाल होता है फूड प्रेजर्वेशन में, यानी कोई चीज को, खाना को कुछ ज्यादा दिनों तक अगर हमको बचा के रखना है तो हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, साइट्रिक एसिड का। ठीक है, साइट्रिक एसिड का जो फॉर्मूला है वो है C6H8O7। C6H8O7। तो फूड प्रेजर्वेशन में, यानी खाने को ज्यादा दिन तक बचा के रखने में इस्तेमाल होता है। या साइट्रिक एसिड का इस्तेमाल हम लोग विटामिन सी के प्रिपरेशन में भी करते हैं। विटामिन सी का प्रिपरेशन, ताकि दांत का स्वस्थ होना जरूरी है, दांत का, है ना। तो दांतों को स्वस्थ रखने के लिए हमको विटामिन सी चाहिए, और उसके प्रिपरेशन में किसका जरूरत पड़ता है, साइट्रिक एसिड का, C6H8O7। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। एक है ऑक्सैलिक एसिड। एक क्या है, ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला है COOH2। COOH2। इसका इस्तेमाल हम लोग इंक स्टेन रिमूवर में करते हैं। अगर कहीं दाग वाग लग गए हैं इंक के, तो उस दाग को हटाने के लिए इस्तेमाल किसका किया जा सकता है, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड का, जिसका फॉर्मूला क्या है, COOH2। ठीक है, उसके बाद आता है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का H2CO3 है फॉर्मूला बच्चा। ठीक है, और इसका इस्तेमाल हम लोग फ्लेवर्ड ड्रिंक्स में करते हैं, मतलब पेप्सी, कोका कोला, थम्स अप, ये सब में जो है ना, उनमें ठीक ठाक मात्रा में कार्बोनिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। उन कुछ मात्रा में मिलाया हुआ रहता है, जिसके कारण आपको जो डकार आता है, कुछ होता है ना, वो किसके कारण होता है, कार्बोनिक एसिड के कारण होता है, जो एक बहुत वीक इनऑर्गेनिक एसिड है, मिनरल एसिड है ना, जिसका फॉर्मूला है H2CO3। एक है टार्ट्रिक एसिड। क्या है, टार्ट्रिक एसिड है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, C4H4O6। C4H4O6।
और इसका इस्तेमाल हम लोग बेकिंग पाउडर को बनाने में करते हैं। बेकिंग पाउडर में ये मिला हुआ रहता है। बेकिंग पाउडर बेकरीज में जो ब्रेड और है ना केक्स ये सब बनते हैं, पेस्ट्रीज बनते हैं, तो उनमें इस्तेमाल होता है किसका, बेकिंग पाउडर का। और इस बेकिंग पाउडर को बनाने में किसका इस्तेमाल होता है, टार्ट्रिक एसिड का, C4H4O6। ठीक है, उसके बाद आता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, CH3COOH, है ना, CH3COOH। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम लोग कुकिंग में विनेगर के तौर पे करते हैं। चाउमीन ओमिन ये सब बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है, मंचूरियन में, चिकन चिल्ली, ये सब जो आजकल फास्ट फूड, जो चाइनीज फास्ट फूड्स होते हैं, उनमें ठीक ठाक मात्रा में विनेगर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, CH3COOH। एक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हम लोग जानते हैं HCl फॉर्मूला है, और इसका इस्तेमाल हम लोग, ठीक है, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए घरों में या इंडस्ट्रीज में पिकलिंग के लिए करते हैं। पिकलिंग क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो मेटल के जो हम लोग यूटेंसिल्स लेते हैं, बर्तन लेते हैं या कोई और भी चीज़ लेते हैं, तो उनमें ऑक्साइड्स अगर लग जाते हैं बार बार धोने से या कुछ किसी और कारणवश, तो जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से धोएंगे तो ऊपर के ऑक्साइड जो हैं उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है, और केमिकल प्रॉपर्टीज आपने पढ़ा है, एक तरह का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। तो उस मेटल का जो ऑक्साइड है ना, उसको वो रिमूव कर देता है, और थोड़ा जो आपका बर्तन है या जो भी चीज़ें हैं किसके, मेटल्स के, वो चमकने लगती हैं। इसको कहते हैं पिकलिंग। क्या कहते हैं, और जो सब्सटेंस पिकलिंग हो गया उसको कहते हैं पिकल्ड सब्सटेंस। पिकल्ड, एक पिकल होता है अचार, वो अचार नहीं है, यह है पिकलिंग। ठीक है, PICKLING। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या करता है, ऊपर के ऑक्साइड्स के लेयर्स ऑफ ऑक्साइड्स को रिमूव करता है, कौन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड गिव्स अ शाइनी अपीयरेंस टू द मेटेलिक यूटेंसिल्स, मेटेलिक, है ना, सब्सटेंसेस, इज नोन एज पिकलिंग। ठीक है, एक है बेंजोइक एसिड। क्या है, बेंजोइक एसिड, है ना। बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या है, C7H8O2, C7H8O2। ठीक है, और इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, फूड को प्रेजर्व करने में या परफ्यूम और मेडिसिन बनाने में। बेंजोइक एसिड का इस्तेमाल हम लोग प्रेजर्वेशन में भी करते हैं, जैसे कि साइट्रिक एसिड का फूड प्रेजर्वेशन में किया था, बेंजोइक एसिड का भी हम लोग इस्तेमाल हम लोग किसमें करते हैं, फूड प्रेजर्वेशन में या परफ्यूम और मेडिसिन बनाने में इस्तेमाल होता है। आप माजा वाजा अगर पीते होंगे तो आप देखिएगा उसके इंग्रेडिएंट या कंटेंट्स में जरूर लिखा रहता है, फूड प्रेजर्वेशन अगर है तो सोडियम बेंजोएटे नाम का एक केमिकल होता है, वो मिलाया हुआ रहता है ताकि वो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग चलता है, यानी उसको प्रेजर्व करके रखता है, कौन, सोडियम बेंजोएटे। तो इस सोडियम बेंजोएटे में C7H8O2 यानी बेंजोइक एसिड का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला जानते हैं, अधिकतर बच्चे जानते हैं, HNO3 नाइट्रिक एसिड। और इसका इस्तेमाल हम लोग एक्सप्लोजिव्स में करते हैं, एक्सप्लोजिव्स बनाने में करते हैं। एक्सप्लोजिव्स मतलब बम बारूद, एक्चुअली जहां पे हम हैं उस तरह के, है ना, बम बारूद बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इससे फर्टिलाइजर्स बनाने में भी इस्तेमाल हो सकता है। फर्टिलाइजर्स बनाया जा सकता है, अमोनियम के फर्टिलाइजर्स, अमोनियम नाइट्रेट, है ना, अमोनियम नाइट्रेट, NH4NO3, ये क्या है, फर्टिलाइजर है। क्या है, अमोनिया प्रदान करेगा हमारे खेतों के फसलों को। ठीक है, तो अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स में, एक्सप्लोजिव्स में। ठीक है, एक्सप्लोजिव्स इसका सबसे खतरनाक है TNT, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन, है ना, तो ये काफी, अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, तो ये सब के निर्माण में, मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होता है किसका, नाइट्रिक एसिड का। और फास्फोरिक एसिड H3PO4, इसका इस्तेमाल होता है फर्टिलाइजर्स में, है ना, फॉस्फेटिक एसिड्स, फास्फोरिक एसिड का इस्तेमाल हम लोग, ठीक है, फास्फोरस के फर्टिलाइजर्स बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अमोनियम फॉस्फेट, है ना, अमोनियम फॉस्फेट। तो इस तरह के एसिड्स का जनरल यूज है। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी एसिड का कोई काम नहीं है, हमारे जीवन में बहुत तरह के एसिड्स अलग अलग कामों में प्रयुक्त किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। ठीक है, और उनका कुछ उदाहरण के तौर पे मैंने आपको आज बताया है।
ठीक है। अगर इस वीडियो में आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन मिलता है, इंफॉर्मेटिव आपको हमारा वीडियो लगता है, तो मेरे को सपोर्ट करने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। एंड अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो जरूर मेरे कमेंट सेक्शन में जाके आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए अगले वीडियोस का इंतजार कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।